जय श्री राम देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे आदमियों के बारे में जिनको ये लगता है कि ये जो सोचते हैं वो पूरी दुनिया सोचती है। इनको यही लगता है कि ये चीज़ सोचनी चाहिए क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न है। बाकी दुनिया में सारे लोगों के पास कोई प्रश्न ही नहीं है, इनके पास ही बड़े बड़े प्रश्न हैं और उनका सॉल्यूशन इस दुनिया में अभी तक निकला नहीं है और उनको ही सॉल्यूशन निकालना है। तो उनको लिए लगता है कि उनको सोचने वाली बात है। तो इन सोचने वाली बातों को हम सोच सोच के आज इतना सोचेंगे कि उनकी सोच बदल जाएगी कि ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इनकी सोच को सोच बदलना हमारा काम है। और जब भारत देश सोच में जाना सीख जाएगा तब ऐसे लोग इंस्टाग्राम पे आके सोच नहीं करेंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि सोचने से ज़्यादा सोचने से दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लाइव ही सीधा सोचने की जगह सीधा लाइव सोच का प्रोग्राम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द सोच, और मेरा मतलब वीडियो। देवियों और सज्जनों, खुशी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। मतलब वीडियो का टॉपिक चेंज नहीं हुआ, पर मैं वही वीडियो पे आने वाला हूँ। बस थोड़ा सा एक न्यूज़ कवर कर लेते हैं। हमारे कटारिया भाई बिग बॉस में गए हैं तो थोड़ा सा तड़कती भड़कती न्यूज़ आई लाइव से, तो चलिए देख लेते हैं। अरे तो नॉर्मली तो खड़ा था भाई, क्या हो गया? आराम से बोल लो, आप आराम से बोल लो भाई, आराम से बोल। मैंने कुछ ऐसा वो ना कर दिया आपने क्या? अरे मुद्दा मैं बात कर रहे हैं, तमीज रखो। जैसे कटारिया पहले दिन बात कर रहा था, सबको बोल रहा था मैं लव ये वो, तो उसके बाद मुझे लगा था कटारिया भाई वहाँ पे जाके कहीं हमको मतलब कहीं धीमे तो नहीं पड़ जाएंगे, लोग उनको दबाने की कोशिश तो नहीं करेंगे। पर हम गलत हैं, क्योंकि यार यूट्यूबर को दबाना मतलब आसान नहीं, और ख़ास करके कटारिया भाई इनका सिस्टम हैंग करना मुश्किल है। तो उसी के साथ हमारे नीरज गोयल भाई भी गए हैं बॉक्सिंग में, तो उनको भी सपोर्ट दिखाना है, ऐसा नहीं है। बस आप सबको सपोर्ट करिए, सभी अपने 36 बिरादरी में ही हैं। तो टॉपिक पे जाते हैं, चलिए। जिन लोगों को रियल लाइफ में चश्मे लगे होते हैं, क्या वो सपने में भी चश्मा यूज करते हैं, या सपने में वो बिना चश्मे के देख सकते हैं? सोचने वाली बात नहीं है? तो मेरा एक प्रश्न है तुमसे कि तुम्हारा जब सपना आता है तो तुम उसमें अगर बाथरूम जा रहे हो तो तुम रियल लाइफ में जैसे धोते हो वैसे ही धोते हो या नहीं, या फिर टिश्यू यूज करते हो या फिर पानी? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। ये जरा वो ये सोचने वाली बात नहीं है तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं। और जहाँ तक सपनों की बात है, मनोविज्ञान, मैंने मनोविज्ञान पढ़ा हुआ है, तो मनोविज्ञान के हिसाब से हमें हमारी बॉडी दिखाई नहीं देती पूरी। देखो सपने में बॉडी हमें दिखाई उतनी ही देती है जितनी दिखनी चाहिए, और शक्ल दिखती है तो भी वो एकदम गहरे सपने में दिखती है, और वो सपना हमें पूरी तरीके से याद ही नहीं रहता। अगर जो सपना गहरी नींद में आया है और जो रियल सपना है उसमें हमें जो अपनी शक्ल दिखाई देती है वो मतलब याद भी नहीं रहती, शायद से वो धुंधली रहती है, याद पूरी तरीके से याद रहते ही नहीं वो सपने। और अगर उससे बड़ी बात कि तू जो अपने मन से क्रिएट करके सपने बनाते हैं, उस सपनों में ना तो तेरी शक्ल दिखेगी, ना ही तू अपने आप को प्रॉपर तरीके से देख पाएगा। अगर ग्रेविटी हमें धरती की ओर खींचता है तो पेड़ पौधे ऊपर आसमान की ओर क्यों बढ़ते हैं, जमीन की ओर क्यों नहीं है? सोचने वाली बात नहीं है? ग्रेविटी हमें धरती की ओर कब खींचती है? जब तुम जीरो ग्रेविटी में जाओ, मतलब कि तुम जीरो ग्रेविटी मतलब ये नहीं उड़ने वाली, मतलब अगर तुम जंप लगाते हो तो तुम एक फोर्स लगाते हो जिसके कारण तुम ग्रेविटी से अलग हो जाते हो। अलग होने के बाद तुम ऊपर जाते हो, ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आते हो, उसे बोलते हैं ग्रेविटी का खिंचाव। क्योंकि तुमने फोर्स लगा के ऊपर गए तो ग्रेविटी ने फोर्स लगा के तुमको वापस खींच लिया। उसी तरीके से पेड़ पौधे तो कभी जंप करते नहीं है, ना ही वो फोर्स लगाते हैं, वो नीचे की साइड से मतलब नीचे की साइड से बढ़ते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे हमारे नाखून होते हैं वो ऊपर ऊपर से नहीं बढ़ते, हमारे जो ऊपर जहाँ पे मेल होता है जिसको हम काटते हैं वहाँ से नहीं बढ़ते, वो हमारे नीचे से बढ़ते हैं। वैसे ही पेड़ों का भी वैसे ही होता है। तो जरा रिसर्च करो, गधे की तरह हर जगह पे दिमाग मत दौड़ाओ कि ये कैसे होता होगा, बाद में बोलना कि सोचने की ज़रूरत है। अबे तुम्हें मतलब भाई तुम पढ़े हो या मतलब अनपढ़ हो? अबे समझ ही नहीं आ रहा, मतलब
अबे थोड़ी सी मतलब पढ़ाई लिखाई कर ली होती, रिसर्च विसर्च कर ली होती, साइंस वाइंस में कुछ जान लिया होता तो शायद से ये सब कुछ पता होता है और ये फालतू की चीज़ें नहीं कर रहे होते। क्या हम पानी के अंदर छींक सकते हैं? सपोज दैट आप अंडर वाटर स्विमिंग कर रहे हो और आपको अचानक से छींक आ जाए तो आप क्या करोगे? मैं तो ये सोच रहा हूँ क्या हम पानी के अंदर रो सकते हैं? इतना मत करो, आंखों ही आंखों में प्यार हो जाएगा दोनों को। और इससे भी बड़ी बात कि छींकने की बात रही तो हमारे नाक के अंदर अगर कुछ जाए या मतलब हमारे को गंदगी हो आजू बाजू या फिर सर्दी हो तभी हमारे नाक के अंदर से छींक आ सकती है। और उससे भी बड़ी बात, जब तक हमें क्लियर ऑक्सीजन मिल रहा है तब तक हमें छींक नहीं आ सकती। क्लियर ऑक्सीजन एक ऐसी चीज होती है जिससे हमें छींक नहीं आती। और तू रोने की बात कर रहा है, देख अगर तू पानी में रोता है फिर भी तेरे आंसू निकलते हैं, पर जहाँ तक रही पानी के अंदर रोने की बात तो वो तो नहीं हो सकता। या तो तुझे पेन होना चाहिए या तो ज़्यादा दुख होना चाहिए। ज़्यादा दुख, इतना दुख कि रियल दुख होना चाहिए, या तू अपने आप से दुख बनाएगा तो ये होगा नहीं। और ये जो तुम सोचने वाली बात बोल रहे हो, तुम दोनों पैदा हो गए, ये बहुत बड़ी सोचने की बात नहीं है। और पैदा तो हुए पर ये जो गंदगी, ये जो तुम्हारी शौचालय की गंदगी है वो यहाँ पे फैला रहे हो इंस्टाग्राम में, ये सबसे बड़ी सोचने की बात है। दुश्मन भी सामने से आते हैं लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाते। हाँ, तू बिल्कुल बोला बालक, सही बोला, क्योंकि आगे से आते हैं तेरा कुछ उखाड़ नहीं पाते, क्योंकि आगे तो कुछ और आता है, पीछे से आके तेरी मार के जाते हैं। ये आजकल के चिरांद लौंडे, इनको ये लगता है कि ये कोई बदमाश है, ये कोई दादा है, गैंगस्टर है, मॉन्स्टर है, भाई है। इनको मतलब इनको जिंदगी में कुछ और नहीं, मतलब इनको दादागिरी चाहिए। अबे दादागिरी से ऊपर भी कुछ होता है, वो कर लो, पढ़ाई लिखाई, और वो तो तुमको करनी ही नहीं है। फिर जब बोलते हैं कि दुश्मन आके मार जाता है, अबे दुश्मन से पहले पापा पीछे से मारेंगे तुम्हारे पट्टों से, वो बेल्टों से, और फिर बोलना आगे से आके उखाड़ नहीं लेते, पीछे से नहीं उखाड़ लेते। तुम खुली रखोगे तो सब कोई पीछे से ही मारेगा ना, कोई आगे आके तो तुमको बोलेगा नहीं बच्चे तेरी पीछे खुली है। अबे देखो बच्चे हो इसलिए हम छोड़ रहे हैं, ज़्यादा रियलिटी में गाली नहीं दे रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत बोल रहे हैं। अरे तुम लोग क्या समझते हो मैं तुम लोगों के बिना जी नहीं सकता? अरे मुझे जरूरत नहीं है तुम लोगों की जीने के लिए, मैं तुम लोगों को अकेला जी के दिखाऊंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है भाई। अरे जा तू, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान की मिनी आतंकवादी दीदी, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये नाक के नथुने फाड़ के डायनासोर जैसा मुंह खोल के जो ये चिल्ला चिल्ला के कह रही हो, और ये हमारा इंडिया का डायलॉग इस्तेमाल करके अपने आप को कूल दिखा रही हो, और ये जो भंगार जैसा पीला सा फिल्टर लगा के पीछे पेड़ भी पीले करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप कोई महान एटीट्यूड वाले शख्स बन चुके हैं? तो नहीं, आप पूरे पाकिस्तान के क्रिंज दिख रहे हैं और रहेंगे। तो इन जैसों को अब हम छोड़ते हैं, तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सारी जनता को टाटा बाय बाय गुड बाय।